हरियाणा कांग्रेस नेता रावदान सिंह ने किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की बात कहा कि वो पहले ही बीजेपी के साथ मिले हुए थे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे रावदान सिंह ने कहा कि अब साफ हो गया है कि वह नजदीकी मुकाबले में इस सीट को क्यों नहीं जीत पाए। रावदान सिंह ने कहा कि अब ये नेता बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसे में उनसे राजनीतिक लड़ाई करना ज्यादा आसान होगा। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जहां किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसी पर बात करते हैं कांग्रेस के नेता रावदान सिंह से। दान सिंह साहब, आपसे ऐसे वक्त बात हो रही है जब किरण चौधरी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, कैसे देखते हैं इस मूव को उनके? देखिए, ये बात तो आज हुई है, ये तो पहले से ही मिलीभगत थी, क्योंकि मिलीभगत की राजनीति उन्होंने की है, चाहे वो तो शाम की रही हो, चाहे पहले से किसी दूसरे क्षेत्र की रही हो। और आज तो अपने जो वर्तमान मंत्री हैं केंद्र के, मनोहर लाल जी खट्टर साहब, उन्होंने भी इस बात के लिए एग्री कर लिया कि इनका चाहे मन कांग्रेस के अंदर भाजपा में था, चाहे ये एमएलए चाहे कांग्रेस से हों, तो ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो कुछ किया है कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस के लोगों की मुखालफत की है। और ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं कि जिस जगह पे आप रहते हैं उसी जगह पे आप उनके मतलब विरोध करें। आदमी विरोध जो सामने करता है उससे तो लड़ सकते हो आप, लेकिन अंदर घुस करके कोई आदमी विरोध करता है तो आदमी निश्चित तौर पे आहत भी होता है और उससे नुकसान भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम आज हुआ है, ये काम तो 2 साल पहले हो चुका होता, बल्कि हमारे जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसी टाइम से बात तय हो चुकी थी। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, राज्यसभा चुनाव का आपने जिक्र किया है। अब ये बड़े सवाल हैं कि जो उन्होंने उठाए हैं किरण चौधरी ने, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था पार्टी में, उनको अपमानित किया गया, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी, ये उन्होंने आरोप लगाए। नहीं, गलत बात। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, और वो एक व्यक्ति विशेष की नहीं, एक संगठन है बहुत बड़ा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े अच्छे तरीके से नेतृत्व दिया है। और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश को संभाला है कि संगठन के भी बहुत सारे पद अभी खाली थे, उसके बावजूद भी पिछले 10 साल से कहीं विपक्ष आपके समक्ष का काम लेकर के, कहीं उन्होंने जगह जगह जन सम्मेलन करके, तो मैं समझता हूँ ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। जिन्होंने प्रयास किया आज उसी का परिणाम है कि आज हम 5-5 पे रहे हैं और हमारा जो मतदान रहा है वो 47.6 रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है हरियाणा के अंदर। इस झगड़े की जड़ भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी, जहां से आपने चुनाव लड़ा, आपको टिकट मिला, वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट चाहती थी, किरण चौधरी इसलिए नाराज़ थी, ये तमाम चीज़ें थी जो आपके चुनाव से भी जुड़ी हुई है। वो पिछले 2 बार भी लड़ चुकी थी, वो 4,58,000 से जो उन्होंने पिछला चुनाव हारा हो, और उसके बावजूद अब की बार तो हम मात्र 4 लाख मतलब 40,000 के आसपास तो टोटल जो है ना हमने रिकवर किए हैं उनके। तो हमारी जीत कहाँ, 20,000 इधर आ जाते, हम चुनाव जीत जाते, तो उससे क्या मायना, इस बात का कोई मायना नहीं। और उसके बाद उनकी मुखालफत कितनी थी, पहले दिन से उन्होंने इस बात की मुखालफत कर रखी थी, लोग इस बात को समझ भी रहे थे, लेकिन आज बोलने लग गए। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक बिसात वो बिछती हुई दिख रही है। एसआरके गुट की, ये कहा जाता है, वरिष्ठ नेता थी किरण चौधरी, जिन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है। इसका क्या असर आप जमीन पर देखते हैं? विधानसभा चुनाव से पहले क्या इसका असर देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, हमेशा उनको एक मतलब अच्छी तरह से गरिमा के साथ में उनको रखा, लेकिन उन्होंने अपनी बात को नहीं समझा। वो कभी चुनाव में असेंबली में 14, 19 और 2024 में तीनों जगह का रिकॉर्ड उठा के देखे कि उनकी भूमिका क्या रही है, हमेशा विपक्ष के साथ मिले हुए रहे, तो इससे थोड़ी पार्टी चलती है। तो अब आप इस बदली हुई रणनीति में क्या, खास तौर से भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर, अब जब राजनीतिक मिजाज बदल जाएगा वहाँ पर, तो शाम से वो विधायक रही हैं, तो कैसे आप इसकी भरपाई करने वाले हैं? देखिए, ऐसा लोगों में उत्साह है और लोग कांग्रेस के प्रति एक तरह से प्यार रख रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा। आने वाले समय में कांग्रेस की सत्ता स्थापित होगी और लोग जो है ना बड़े भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस को वहाँ विजयी बनाएंगे। आप देखना आने वाले समय में जब परिणाम आएगा तो आपको बड़ा सकारात्मक नजर आएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे रावदान सिंह, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़े थे, और उनके टिकट को लेकर विरोध भी था किरण चौधरी का। अपनी बेटी को वो टिकट चाहती थी, इसको लेकर उन्होंने आला कमान से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी, और उसके बाद जो परिणाम आए, 5-5 का मुकाबला रहा। लेकिन अब चुनावी बिसात पर हरियाणा की समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, और रावदान सिंह कह रहे हैं कि जिस तरीके से किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ा है वो तो पहले से ही तय था, बस टाइमिंग का इंतजार था। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।